जो तुम कर रही हो। जानती हूँ, अदनान से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं यूसुफ के मरने के बाद उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ट्रैप किया, अहमद भाई को इस्तेमाल किया और मैं ना चाहते हुए भी उसके जाल में फंसती चली गई। इस्तेमाल तो उसने एक बेटी को किया ताकि वो बेटी भूल जाए तो बाप की लाज है, भाई की शर्म, ये किया। अदनान बहुत शातिर इंसान है, उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया और चौधरी अंकल को भी। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। किस लिए भैया, हम मिलकर कुछ सोचेंगे, इस मसले का हल ढूंढेंगे, ऐसी भी क्या बात है। बस तुम एक बात अगर रोगी बिल्कुल नहीं, इधर मेरे बच्चे, रोना नहीं, बस करते क्या हाल है तेरा है? देख मैं कितनी अच्छी हूँ, तूने मुझे घर से हालांकि निकाला भी था धक्के दे दे के, लेकिन मैं फिर आ गई। मेरे को कोई बात नहीं, मेरी बच्ची है, फिर क्या हो, मुझे कुछ कह दिया, मेरी तो आदत ही है, मुझे कोई भी कुछ कहे ना तो मैं उसको माफ कर देती होती हूँ लोगों को। शुक्रिया है, चल अच्छी बात है, तुझे भी एहसास हो गया। ये क्या कर रही है? सब्जियां काट रही है। ये सारी सब्जियां तू काटेगी? हाय मैं सदके जाऊं, हाय हाय, इन लोगों ने तुझे नौकरी बना दिया अपने इस घर में है। माँ तेरी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है इसलिए कि तू यहाँ नौकरानी बन के काम करे, इनकी खिदमतें करे। हाय मैं कहती थी ना इस दिन से डर बच, इस दिन से ना कर इनकी बातें मान, पर नहीं, तूने कुछ नहीं किया, ना मना करती थी ना। इस घर में मेरी जो हैसियत है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, पर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भूल रही हैं कि चौधरी अंकल के घर में आपकी क्या हैसियत है। क्या मतलब है तेरा? वो से बात किया कर, चौधरी अंकल की क्या इज्जत है? वो मेरे भाई का घर है, बल्कि मेरा घर है, मेरा बड़ा रोब है वहाँ पर। बाजी पता नहीं मैं कौन हूँ, फुप्पी जुलेखा, इतनी अमीर और कबीर औरत, मिलों की मालक। बातें देखो कैसे करती है, वाह भाई। बेहतर होगा कि आप मुझे सिर्फ कुकिंग करने दें, घर में बहुत मेहमान आए और मैं आप जैसी औरत से हरगिज बहस नहीं करना चाहती। नहीं करती तो ना कर, दफा हो, चूल्हे में पड़। अच्छा मुझे ये बताओ कि तू पका क्या रही है? और गोश्त के बगैर मैं कोई चीज नहीं खाती थी। अच्छा चल तू खीरा काट, जाके देख के चेक कर क्या उधर है क्या उधर। हाथ नहीं लगाएगा, हाथ तोड़ दूंगी हाथ। मेरे ख्याल से ना आपको इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको दोबारा धक्के देकर घर से बाहर निकालूं, बेहतर होगा कि आप खुद यहाँ से निकल जाए। समझ में आ रही है आपके बात? हाँ आ गई, लेकिन तूने गोश्त बड़ा अच्छा डाला, वैसे सच्ची बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कोई तेरी चीज को हाथ लगाया, मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी, 2 घूंट पानी पीना है ना? प्यास लगी थी। हटे, ये रहा गिलास, ये रहा फ्रिज, पिए पानी और खुदा का वास्ता जाए यहाँ से। मेहमान है, मेहमान ही बन के रहे भाई, जिंदगी हराम की है बस। बुरी लगती है तो बस, अरे सोनी भी नहीं, फिर भी नखरे गिरने कर दिए, पैड़ी शक्ल फिर भी। पानी पीने आई थी मेरी बच्ची, मैंने कुछ तुझे नहीं कहा, इस तरह ही कहा कि बस पानी पीने, कोई बात ऐसे मैंने फालतू की नहीं ना। जल्दी पिए। अच्छा इसी वक्त पिए, ढक्कन मेरा बंद हो रहा, छोड़ दे उसको। अच्छा मैं जाऊँ? सलाम अलैकुम। अब चली भी जाए। अच्छा अच्छा, दफा तेरी शुक्र, बदतमीज ना। हद होती है, जी पागल औरतें दिमाग खा जाती है, फजूल। तुझे मैंने कहा था ना, समझाया था ना कि ना जा माँ बाप के घर, कोई लोड़ नहीं जाने की, पर तूने मेरी कहा कभी सुननी है? मुझे तो तू कुछ समझती नहीं है। अब रो बैठ के। क्यों ना हो, कि मेरे माँ बाप का घर है, 100 बार आ सकती हूँ। हाय हाय, मेरे माँ बाप का घर है,
अरे खून सफेद हो गया तेरे माँ बाप का, तो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? अब बात एक मेरी सुन ले, मैं ही तेरी माँ और मैं ही तेरा बाप हूँ, कोई नहीं मेरे सिवा तेरा दुनिया में। क्या बात है सबा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ परेशान हो? जी बिल्कुल ठीक थी तबीयत घर में अपने, चलने से पहले यहाँ आके परेशान होगी और ये हाल इसका हो गया है, तुम लोगों ने किया है। सबा हुआ क्या है? फैसल भाई, नेहा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसकी अपनी वजह से। मेरी जिंदगी है, उसको सुधारने का पूरा हक है मेरा। हाँ नेहा आई हुई है? आई थी नेहा, तो बस तफार है, वो तमाशे करके गई है, वो इसको बातें सुना के गई है कि अल्लाह ही जाने। आग लगा के गई है, इतनी ज्यादा आग लगाई है कि शोले जो है ना आसमान तक भड़क रहे हैं अब तक। सबा, नेहा का एहतजाज हक बजाने पे तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी सुधारो, बेशक सुधारो, लेकिन उसकी जिंदगी खराब मत करो। उसकी जिंदगी और मेरी जिंदगी का क्या है, जिससे हर बार नेहा खेलती रही है? सिर्फ अदनान को हासिल करने के लिए उसने अहमद को बर्बाद कर दिया। हाँ सही कह रही है। सबा, अहमद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा समझ सकता है। उसने खुद नेहा के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। उसने अहमद की सादगी से फायदा उठाया। अच्छी सादगी, ना छोटों से बात करने की तमीज है, ना बड़ों का लिहाज, बड़ा अच्छा अखलाक है। हाँ हाय, ये तो मुझे बातें सुना रहे हैं कि मैंने उसकी गंदी टिप्पणी की है। अरे बेवकूफ, उसको मैंने तो पाल पोस के इतना बड़ा किया है, ये सब मेरी तरबियत है, इसीलिए मेरा बच्चा इतना खुश अखलाक है, मैं खुश अखलाक हूँ। मेरी तो अखलाक की तारीफें यहाँ से लेके फैसलाबाद तक जाती हैं, तुझे क्या बताओ? बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है आपने फुप्पी जान। हाँ ये तो ठीक कह रहे। नेहा मुझे इतना कुछ सुना कर गई और आप भी आती मुझ पर बरस पड़े। आज मुझे पता चला है कि इस घर में मेरी क्या जगह है। फूफी जान, अहमद को लेकर आए, हम घर जाएंगे। क्या? उसने क्या अहमद को लेके आऊं बेटा? वो तो तेरे अब्बा जी जो है ना, वो उसको कब्जा करके बैठ गए उस पे। वो तो कह रहे कि मैंने देना ही नहीं, बच्चा मेरा नवासा है। जुलेखा बीबी तुम घर चली जाओ, ऐसे मुझे कह रहे, मैं क्या करूं? अहमद आया हुआ है? हाय हाय, एक और सुन लो, अहमद आया हुआ है। अब पता क्या करेंगे ये लोग, मैं इनको जानती हूँ, हमारे बच्चे को जरा माल बना लेंगे, जैसे कि अखबारों में हम पढ़ते हैं ना उस तरह के, और कहेंगे कि 2 लाख रुपया दो बीबी, तो फिर बच्चा देंगे। अच्छा चल ठीक है ना, मैं जाके लेके बच्चा से छीन के लेके भी आती हूँ, तो फिक्र ना कर, है तू इधर ही बैठ, मैं जाती हूँ। और बात सुनना, थोड़ी देर को एक्टिंग भी कर लिया करने की, जरा डराने की इनको कि मैं बड़ी नाराज हूँ, मुझे बुरा लगा हुआ है इनकी बातों का। कभी ना तुझे अक्ल आई वक्त पे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब घूर ना दादा, मुझे जा रही हूँ लेने बच्चे को, सारी अकलें मैंने ही देनी है। हाँ परे हो।